सिंध गवर्नमेंट की ज़मीन है, किस तेज़ी से ये यहाँ पर कब्ज़ा किया जा रहा है। आप देख लें, गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। क्यों नहीं चला है, क्या मकसद है, क्यों आप लोग ने हमारे नहीं, सरकारी है ही नहीं है, ये प्राइवेट। किसके, ये तो स्कूल सरकारी स्कूल है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके औरंगी टाउन में, और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये जर्मन स्कूल है। जी हाँ, ये जर्मन स्कूल बहुत ही कोई पुराना स्कूल है। अगर मैं आपको अतराफ़ के हवाले से बताऊं तो ये जर्मन स्कूल जो है वो 3 स्कूलों पर मुहित है, और ये कई सौ मुरब्बा गज़ ज़मीन है जो कि इस स्कूल के अतराफ़ में, और ये प्ले ग्राउंड है जो कि जर्मन प्ले ग्राउंड के नाम से जाना जाता था। मगर अब यहाँ पर कब्ज़ा माफिया बिराजमान है। मुकदमा न्यूज़ हमेशा से ऐसे केसेस, ऐसे प्रोग्राम्स करता है जिसमें कब्ज़ा माफिया का जिक्र हो, जो कि आवाम के पैसों पर खेल रहे हों, जो कि हुकूमत की ज़मीनें, जिस तरह से हम शोज़ करते हुए आए हैं, रफ़ाई प्लॉट हो, ग्राउंड्स हो, खेल के मैदान हो या स्कूल हो, वहाँ पर हमेशा से हम यही देखते हैं कि कब्ज़ा माफिया बिराजमान हो जाती है और एक मुनज़्ज़म तरीके से उस पर कब्ज़ा करके जो है कंस्ट्रक्शन करवा देती है। हमने मानिक स्कूल के हवाले से भी आपको प्रोग्राम्स किए, उसके तमाम तर तफसीलात और जो कब्ज़ा था, किस तरह से कब्ज़ा वो दिखाया। हमने औरंगी टाउन्स के कुछ स्कूल का अहवाल दिखाया, फिर हम कोरंगी गए, मलीर गए। आज हम फिर से औरंगी टाउन में मौजूद हैं, और आप ये देखें कि कितना बड़ा ये स्कूल था जो कि अब बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पर अब और सिर्फ़ कब्ज़ा माफिया है। अच्छा, मैं सिर्फ आपको ये पूरा दिखा दूँ और आप ये देखें, मेरे उल्टे हाथ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ये कब्ज़ा माफिया की जानिब से करवाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस जर्मन स्कूल पर हुक्म इम्तना आ चुका था, काम रुकवाया गया था, मगर कब्ज़ा माफिया की जानिब से फिर से तामीरात शुरू कर दी गई हैं। और मैं आपको ये बता दूँ, ये इतनी बड़ी जगह, यहाँ पर प्लॉटिंग की जाएगी 80 गज़ की, 120 गज़ की, और यहाँ पर ये जो ज़मीन है जो कि सिंध गवर्नमेंट की ज़मीन है, ये स्कूल जो कि बच्चों के लिए बनाए गए हैं, अब इस पर घर बनेंगे, छोटे छोटे बड़े बड़े घर। और मैं आपको वहाँ का भी अहवाल बता रही हूँ कि किस तेज़ी से ये यहाँ पर कब्ज़ा किया जा रहा है और काम हो रहा है। तो मेरे साथ चलिए। जर्मन स्कूल जो है वो 3 बिल्डिंग पर मुश्तमिल है। इस बिल्डिंग में जो है वो 2 स्कूल्स बनाए गए हैं, और एक ये जर्मन स्कूल का एक ये बिल्डिंग है जो कि ये पूरे ग्राउंड के साथ मौजूद है, मगर यहाँ पर अब क्लासें नहीं होती हैं, टूट फूट का शिकार है। कई सालों से यहाँ बच्चे नहीं आए हैं। यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने एहतजाज भी किया, और यहाँ पर देखें आप किस तरह से सारी चीज़ों को तोड़ दिया गया है, कचरा खाना बना दिया गया है। कब्ज़ा ग्रुप और जो कब्ज़ा माफिया है उसका हमेशा से एक ही वतीरा रहा है कि वो एक मुनज़्ज़म तरीके से स्कूलों पर, ग्राउंड्स पर, रफ़ाई प्लॉटों पर कब्ज़ा करता है। पहले तो स्कूल की इमारतों को तोड़ा जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो डील होती है हुकूमत में या सरकारी इदारों में मौजूद काली भेड़ों से, अब आप इस बिल्डिंग से इस ग्राउंड का हाल देखें, और इस जर्मन स्कूल का अहवाल हम आपको बता रहे हैं मुकदमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। ये जो आप देख रहे हैं बजरी और जो मशीनरी, हैवी मशीनरी काम कर रही है, वो भी इस जर्मन स्कूल का हिस्सा है, ग्राउंड का हिस्सा है, मगर वहाँ पर तेज़ी से काम जारी है, प्लॉटिंग हो रही है, घर बनाए जा रहे हैं ताकि कब्ज़ा माफिया जो है उसको मुनाफा हो और ये पूरी ज़मीन कब्ज़ा कर ली जाए, और जो सरकारी ज़मीन है उसको नुकसान पहुँचाया जाए, और बच्चों का मुस्तकबिल, क्योंकि हम हमेशा से बात करते हैं कि बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो तारीख हो चुका है ऑलरेडी कराची के बच्चों का, क्योंकि यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल नहीं रहे। या तो वहाँ पर फिर नशे अफराद हैं जो कि उन्होंने अपनी अमाजगा बनाई हुई है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये स्कूल्स, जर्मन स्कूल की जो 3 बिल्डिंग है उसका अहवाल बता रहे हैं कि आप देखें किस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, कोशिश करेंगे, बात करेंगे। अब स्कूल नहीं है तो क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
सर आप कौन, आप अपना नाम बताएंगे? तैयब नाम है। तैयब साहब, आप यहाँ पर क्या होते हैं? मैं यहाँ पे देखभाल करने के लिए बैठा हुआ हूँ। सरकारी मुलाजमी हैं? नहीं, सरकारी है ही नहीं है, ये प्राइवेट। किसके? ये तो स्कूल सरकारी स्कूल है। प्राइवेट। आप देख लें, गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड रिकॉग्नाइज बाय HEC। क्यों नहीं चला है? क्या मकसद है? क्यों आप लोग ने किसने कहा आपको? किसने कहा? मैं शुरू से ये प्राइवेट स्कूल है ये प्राइवेट। फिर इस पर प्राइवेट स्कूल है तो फिर स्कूल चलना चाहिए। ये वेलफेयर वाले का है ना, वेलफेयर। ये नाम मैं भूल रहा हूँ। उस पे, उस बिल्डिंग पे लिखा हुआ वो जो है ना, दरवाज़ा नज़र आ रहा है। हाँ, वो सा। अच्छा, तो फिर आप यहाँ पर देखभाल के लिए रहते हैं? जी। तो कोई क्लासें नहीं होती, कोई इंस्टीट्यूट नहीं चल रहा यहाँ पर? इंस्टीट्यूट नहीं चल रहा। आप यही मुस्तकिल रहते हैं? नहीं, मैं जाता हूँ। आप मुझे इदारे का नाम बता रहे थे कहीं? मैं बता तो रहा हूँ कि उस पर लिखा हुआ मेरे जहन से निकल गया है। इस स्कूल के, प्राइवेट स्कूल जो कि आपके मुताबिक प्राइवेट स्कूल है, इसके मुहाफिज हैं इसकी? ये जो है वेलफेयर वाले का है और अभी सिंध इंस्टीट्यूट के नाम से ये चल रहा है। सिंध इंस्टीट्यूट के नाम से कोई किस चीज़ का इंस्टीट्यूट है? हमारे पास ये, इसमें यहाँ तो बोर्ड भी नहीं लगे हुए। वो बोर्ड सारे फट गए ना बारिश में। यहाँ क्लासें होती हैं? नहीं, क्लास नहीं हो रही। फिर क्या होता है? दाखिले ही नहीं हुआ तो इस वजह से तो नहीं हो रहा पढ़ाई, देखने ही नहीं आती है। आप देख लें, गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड रिकॉग्नाइज बाय HEC। क्यों नहीं चला है? क्या मकसद है? क्यों आप लोग ने? मैं बता तो रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ ना, मुझे उस पर नाम। आप मराद तो ले रहे हैं ना, सैलरी तो ले रहे हैं ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर इसकी देखभाल कर रहा हूँ, आपके लिए कुछ फैसिलिटेशन भी मौजूद है, तो वेलफेयर का नाम तो पता होगा, सैलरी आती है। मेरे जहन से निकल गया इस वक्त, मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इसलिए। सैलरी मिलती है आपको? सैलरी अभी कैप करके मिलता है। मिलता है? कैप हो जाता है, रेगुलर नहीं मिलता है। फिर आपको, आप किससे कांटेक्ट में जो आपको सैलरी दे जाते हैं और फिर आपको यहाँ आना होता है? टाइमिंग है आपकी कोई जॉब की? हाँ, मैं 9 बजे से मैं होता हूँ, 9 से 5 बजे तक होता हूँ। उसके बाद नहीं होते? और कोई भी नहीं होता यहाँ पर? सिर्फ दो हज़रात जो वो गार्ड होते हैं बस। ठीक है जी। बकौल इनके कि ये एक वेलफेयर की ज़मीन है और ये वेलफेयर की तरफ से ही है। वेलफेयर का उन्होंने अलबत्ता नाम नहीं बताया, मगर आप ये देख लें कि हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पूरा जो एक स्कूल का स्ट्रक्चर है वो सिर्फ स्ट्रक्चर तक ही रह गया। और कब्ज़ा माफिया जो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हीले बहाने वो जो करते हैं वो कर रहे हैं। और ये पूरी बिल्डिंग के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। और आप ये देखें, ये पूरी जो ज़मीन है ये सिर्फ ज़मीन ही नहीं है, सिर्फ ये जो हिस्सा है ये जर्मन स्कूल का ही हिस्सा है, जिस पर तेज़ी से कब्ज़ा जारी है, जिस पर कब्ज़ा माफिया तामीरात करा रहा है। हम आपको दूसरी बिल्डिंग का भी अहवाल दिखाते हैं और जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है वो भी दिखाते हैं। जिस तरह से हमने पिछले प्रोग्राम्स में और इस प्लेटफॉर्म से हमेशा से कोशिश होती है कि आवाज़ उठाई जाए और हुकाम बाला तक पहुंचाया जाए, आज फिर हम इस प्लेटफॉर्म से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और CM सिंध सैयद मुराद अली शाह से इल्तिजा करते हैं कि ये सरकारी स्कूल बच्चों की पढ़ाई के लिए, मगर ये जो पूरे कराची में कब्ज़ा माफिया है वो बराजमान है। और इस स्कूल का हम अहवाल आपको दिखा रहे हैं और जिस पर केसेस भी चल रहे हैं। हुक्म इम्तना भी आया हुआ है कि यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होती है फर्दर इंक्वायरी के बाद। गुज़िश्ता रोज़ की बात कर रहे थे हम कि नोटिस भी जारी हुए हैं KMC को, DC को। अब देखना है कि आगे क्या होता है, मगर आज हम आपको इसका हाल दिखा रहे हैं। अब ये देखें, जो क्लासें होती हैं ये सब जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। यहाँ पर अब क्लास नहीं है, अभी ऑफिसेज बन चुके हैं और ऑफिसेज में जो ऑफिस की चीज़ें हैं, जो चंद लोग यहाँ पर रह रहे हैं जो कि देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं और पल पल की खबर जो है वो पहुँचा रहे हैं आगे। और किसको पहुँचा रहे हैं वो भी आपको अंदाज़ा है। आप देख लें, गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड रिकॉग्नाइज बाय HEC। क्यों नहीं चला है? क्या मकसद है? क्यों आप लोग ने तो जनाब, हम आपको ये जर्मन स्कूल का अहवाल दिखा रहे हैं जिसकी इतनी बड़ी ज़मीन, 3 बिल्डिंग्स और इस पर अब कब्ज़ा माफिया बराजमान। SIMT सिम्ट में भी हो सकता है ये, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। आप देख लें, गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड रिकॉग्नाइज बाय HEC। और ये इनोग्रेशन किया गया था, मैं
23 सितंबर 2017 को, और मैमूना खातून ने इसकी इनॉग्रेशन की थी। बट अब ये बंद है, यहाँ पर कोई आ नहीं रहा, और स्कूल भी बंद है या इंस्टीट्यूट कहें, बच्चे तो अब आते ही नहीं क्योंकि स्कूल बिल्कुल कब्ज़ा हो चुका है। स्कूल की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया गया है, तामीरात हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन की जा रही है। 80 गज़ 120 गज़ के प्लॉट पर तामीर जब हो जाएगी तो फिर लोगों को बेचा जाएगा। ये जो सरकारी ज़मीन है इस पर कब्ज़ा तो हो चुका है, आगे ये प्लॉटिंग हो जाएगी। जिस तरह से हमने नस्ला टावर का पल पल की जो ख़बर थी, जो अपडेट थी वो दिखाया, और किस तरह से नस्ला टावर की जो रिहायशी अब तक उनको इंसाफ नहीं मिला, उनको उनके मुआवजे नहीं मिले और वो बेदर्दी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर भी जो शहरी हैं उनके पैसे ये चंद गज़ के हवाले से जो है वो बेच दिया जाएगा, और आवाम का जो पैसा है वो लूट कर ये कब्ज़ा माफिया चले जाएगी। और फिर उसके बाद फिर हम देखेंगे कि बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं इनके ख़िलाफ़। आप देख लें, गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। क्यों नहीं चला है, क्या मकसद है, क्यों आप लोग ने हमारी बात करते हैं जी? अगर वो क्या है आपको तो क्या प्रॉब्लम, क्यों नहीं चला है, क्या मकसद है, क्यों आप लोग ने हमारी रिकॉर्डिंग रुकवाई, कोई मसला है आप लोगों को? हम हार्म कर रहे हैं आपको, कोई हार्म कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। किसकी बनाई, क्यों नहीं चला है, क्या मकसद है, क्यों आप लोग ने हमारी कब बनाई, कब बनाई, कब बनाई, अभी बनी, कब बनी, कब बनी? नहीं, हम तो यहाँ बना रहे हैं, आप पूछ लें उनसे आपसे। नहीं, बोर्ड लगा हुआ है, आप हमें अपना काम करने दें, वरना हमें पता है कि काम कैसे करते हैं। फिर ठीक है, इनका कहना ये हमारे हवाले से 300 बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ स्कूल बंद हुए मैडम। आज तकरीबन आप मैं बोलता हूँ, मैं लास्ट ईयर में अपनी बैच की बात कर रहा हूँ, मैं 97 से है। तो आपने आइए स्कूल सरकारी है, ठीक है, सरकारी स्कूल है, बंद है, स्कूल थी, बट ये अब सरकारी, ठीक है। तो अभी हम जब रिकॉर्डिंग कर ही रहे थे तो कुछ हजरात हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि आप क्यों रिकॉर्डिंग कर रही हैं और क्यों वीडियोस बना रही हैं। तो यकीनन हम आपको यही दिखाते हैं, हमेशा से यही होता है कि अगर आप सच की आवाज़ उठाएंगे, बुलंद करेंगे, तो आपको दबाने की कोशिश की जाएगी, थ्रेट की जाएगी कि आप इधर की ना बनाएं, उधर की नहीं बनाएं। हालांकि ये कब्ज़ा माफिया जो ग्रुप है उन्हीं की तरफ से। अच्छा, मैं आपको जिक्र कर रही थी, ये सारी जो कंस्ट्रक्शन है ये कब्ज़ा ग्रुप की जानिब से करवाई जा रही है और मुनज़्ज़म तरीके से जो बाउंड्री वॉल्स हैं वो भी तोड़ दिया गया और जो एंट्रेंस था यहाँ का नाला था उसके पास, उसकी भी जो प्रॉपर्टी की जो ज़मीन, ये जो ग्राउंड की जो बाउंड्रीज थी वो तोड़ने के बाद अब ये नई कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं और जो मेन एंट्रेंस था उसके पास बिल्कुल नाला था तो वो भी तोड़ दिया गया है। अभी तो यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, बट अलबत्ता जो इसका राइट साइड का जो हिस्सा है जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ से देखा वहाँ पर पुलिस की सरपरस्ती में काम हो रहा है, वो सामने पुलिस भी खड़ी हुई है और यहाँ पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और ये जो आप ग्राउंड में जो लोग देख रहे हैं ये सारे हमारे पास ही आए हैं, वो जो हजरात जा रहे हैं उनकी जानिब से भी हमें रोका गया। फिर अब वो मुसलसल उन्होंने कहा कि आप ना बनाइए, हमारी प्रॉपर्टी है, ये फ़लाँ की प्रॉपर्टी है, हम यहाँ के अहले इलाका के लोग हैं। तो अब आप देख लें कि किस तरह से कब्ज़ा ग्रुप जो है उसको पल पल की खबर मिल जाती है और वो किस तरह से मुतारिक हो जाते हैं। पुलिस भी वहाँ पर खड़ी है और पुलिस की सरपरस्ती में ये काम हो रहा है। तो हमेशा से हम आपको बताते आए हैं कि कराची है भाई, कराची में जिसका दिल चाहता है, जिसकी मर्ज़ी होती है, वो कराची की ज़मीनों पर, घरों पर कब्ज़ा कर रहा है। सिंध हुकूमत जो कि कई सालों से सिंध पर बराजमान है, सूबाई हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, उससे यही इल्तिजा है, यही दरख्वास्त है इस प्लेटफॉर्म से कि कब्ज़ा ग्रुप, कब्ज़ा माफिया जो कि इदारों में मौजूद बैठे काली भेड़ों के साथ मिलकर इस सिंध के स्कूलों, कराची के स्कूलों, कराची की ज़मीनों पर, रफ़ाई प्लाटों पर, NGOs की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहा है। मगर ये आवाज़ आप तक पहुँच तो रही है मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं एक बार फिर से इल्तिजा करूँगी हमारी आवाम से कि आप अपना फ़ैसला ख़ुद करें
कि कब तक आपकी चीज़ों पर कब्जा होता जाएगा, सरकारी ज़मीनों पर सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा होता रहेगा, स्कूलों पर कब्ज़ा होता रहेगा। एक मैसेज जो कि मैं उन वालिदैन जिनकी औलाद, जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, जो कि अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में अब वो मयार नहीं है कि वालिदैन अपने बच्चों को भेजें, मगर जो गवर्नमेंट स्कूल रह गए हैं, सरकारी स्कूल रह गए हैं, कराची की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारे शो ज़्यादातर इन्हीं पर होते हैं ताकि बच्चे जो कि पढ़ लिख कर कामयाब बन सकते हैं, कौम का मुस्तकबिल बन सकते हैं, उनके साथ ये खिलवाड़ खेला जा रहा है कि कब्ज़ा ग्रुप जो है वो बिल्कुल मुतहरिक हो चुका है। कई स्कूलों पर कब्ज़े हो चुके हैं, मुसलसल कब्ज़े जारी हैं। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।